प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक औरत का किस्सा सुनाने वाले हैं। ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें और ख़ास तौर से मर्द हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एक गांव में एक नेक और परहेजगार औरत रहती थी। वो बहुत ज़्यादा सखी थी। वो इतनी नेक दिल, इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब में मौजूद था। वहां पहले तो कोई बस नहीं आती थी, लेकिन लोगों के आने जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वहां बस आने लगी। आसपास के लोग 5-5, 10-10 मील चलकर वहां आते थे और वो वहां से कारोबार के लिए शहर जाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बस का वक्त ख़त्म हो जाता तो उन बेचारों के पास वहाँ रुकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता था। इसलिए वो लोग सारी सारी रात बैठकर गुजारते थे, भूखे प्यासे रहते थे और अगर औरतें साथ होती थी तो और भी ज़्यादा परेशानी होती थी। इस औरत ने महसूस किया कि यहाँ तो इनके लिए कोई इंतज़ाम होना चाहिए। चुनांचे इस नेक औरत ने अपने शौहर से कहा कि क्यों ना हम लोगों के आराम के लिए एक मेहमान खाना बनवा दें, ताकि वो लोग जो रात को आगे या पीछे नहीं जा सकते वो आसानी से रात गुजार सकें और वो अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाया करें। शौहर को ये बात पसंद आई। चुनांचे उसने मेहमान खाना बनवाया। एक आदमी रखकर उनके लिए खाने पकाने का इंतज़ाम किया गया। अब लोग आने जाने लगे और जो लोग आगे पीछे नहीं जा सकते थे वो लोग रात को वहीं पर रुक जाते थे और खाना खाकर सो जाते थे। फिर रात गुजारकर वो सुबह अपने काम के लिए चले जाते थे। ये सिलसिला बहुत वक्त तक चलता रहा। चुनांचे किसी जालिम शख्स ने इस औरत के शौहर को ये मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी। रोज़ाना इतना इतना खाना पकता है, फालतू लोग आकर खा जाते हैं, ऐसी सगावत का क्या फ़ायदा। जब दोस्तों ने शौहर को बार बार ये मशवरा दिया तो शौहर के दिल में भी ये बात आ गई कि भाई ये तो वाकई लोगों ने तमाशा बना लिया है, रोज़ आते हैं और खाकर चले जाते हैं। चुनांचे एक दिन उसने ये फ़ैसला किया कि मेहमान खाने को बंद कर दिया जाए और मेहमान खाना बंद कर दिया गया। बीवी को पता चला तो वो परेशान हो गई और कहने लगी, जब परवरदिगार ने हमें इतनी ज़मीन दी है, हमारे अपने अनाज से ही रोटी बनती थी और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब भी मिलता था, अब ये सवाब मिलना भी बंद हो गया है। लेकिन जब शौहर ने कह दिया तो बीवी खामोश हो गई। नेक औरत बात करने के लिए मौका ढूंढती है, लड़ाई झगड़े नहीं किया करती। चुनांचे वो मौके की तलाश में रही। एक दिन शौहर से कहने लगी कि आज मेरी तबीयत कुछ उदास सी है, घर में रह रहकर मैं तंग आ गई हूँ, क्यों ना अपनी ज़मीनों पर घूमने चलें। तो शौहर ने कहा बहुत अच्छा, और अपनी बीवी के साथ खेतों में घूमने चला गया। वहाँ पर कुआं, बाग, फसलें सब कुछ था। थोड़ी देर घूमते रहे और फिर आकर कुएं के किनारे बैठ गए। औरत ने कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। शौहर भी इधर उधर टहलता रहा। काफ़ी देर बाद शौहर कहने लगा, क्यों घर चलें, देर हो रही है। औरत कहने लगी, बस चलते हैं। फिर औरत कुएं के अंदर दोबारा झांकना उसने शुरू कर दिया। कुएं में देखती रही। आखिरकार शौहर ने कहा कि खुदा की बंदी, कुएं में क्या देख रही हो। तो वो औरत कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि खाली डोल पानी में जा रहे हैं और भर भर कर वापस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी जैसा था वैसा ही है, ख़त्म नहीं हो रहा है। शौहर ने कहा कि खुदा की बंदी, अगर तू सारा दिन सारी रात बैठकर भी देखती रहेगी तो ये पानी ऐसे के ऐसा ही रहेगा। खाली ढोल भर भर कर आते रहेंगे लेकिन पानी में कमी नहीं आएगी। जब शौहर की ये बात सुनी तो वो औरत कहने लगी, अच्छा कुएं का पानी ख़त्म नहीं होता है क्या। तो शौहर ने कहा कि वाकई कुएं का पानी ख़त्म नहीं होता है। ये सुनकर वो नेक औरत कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर में भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे और पेट का डोल भर कर जाते थे। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अल्लाह पाक तुम्हारे उस कुएं के पानी को कम कर देगा। बीवी की ये बात सुनकर शौहर के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि वो समझ गया और कहने लगा, मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूँ। लिहाजा शौहर ने मेहमान खाने को दोबारा जारी कर दिया। किताबों में लिखा है कि वो औरत जब तक ज़िंदा रही उस इलाके में वो मेहमान खाना जारी रहा। लोग आते थे, खाना खाते थे, दुआएं देते थे और अपने सफ़र पर चले जाते थे।
پیارے دوستو، اللہ پاک صدقہ خیرات کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے انسان بہت ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ نے اپنی بے حساب نعمت سے نواز رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام ضرور کیا کرے، اور جس کو جتنا بھی نوازا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی بھلائی کے کام کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اتنی ہمت اور توفیق دے، ہم لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔